हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलाड़ा क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और कल मैंने जो होमवर्क दिया था पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो जो पहले हमने कल होमवर्क बात की थी यहाँ पे तो वो थी 48ax स्क्वायर, ठीक है, माइनस 75ay स्क्वायर, ठीक है, ये था। तो इसमें जो है इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको बोला गया था। तो मैं आपको बोला था इसमें आप पहले इसके कॉमन लो, ठीक है। कॉमन लेके इसको आप इसमें कॉमन आउट करो, फिर इसमें आइडेंटिटी लगाओ। तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, नंबर में देखेंगे 7 और 5 12, 8 और 4 12, तो सर 3 की टेबल में दोनों आएंगे। एक तो 3 कॉमन ले लो और साथ में ए दोनों के पास से ए कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 6 18 एक्स स्क्वायर माइनस 3 25 75 वाई स्क्वायर। आपको नहीं समझ में आता तो आप 3 से 75 को डिवाइड करके चेक कर लो कितने टाइम आता है। 3 2 6 और 3 5 15, तो आएगा 25 बाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ 3a, तो ये 16। अब अगेन इसमें आप देख रहे हो, इसमें आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो। तो इसको मैं 4x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 3a ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन, इसमें 5 3 माइनस 4x स्क्वायर या फिर 3x माइनस 4, उसको और थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं। 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 20 2x माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए करें इसको मेरे साथ साथ, अपने आप भी ट्राई करें, मुझे मैं भी, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं सर, इसमें जो है अब आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा ले नहीं सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर अंदर आपको दिख नहीं रहा है ना, 5 3 या 15 ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकूं। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हम एक चीज कर सकते हैं कि अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो 5 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 20 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 5 3 3 जा 9x स्क्वायर, 4 4 जा 16y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24, 3 2 जा 24x स्क्वायर माइनस 22 2 जा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 माइनस 4xy, ठीक है। फिर 5 9 से अब आप क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करके देखें। अच्छा अब आप इसमें क्या है, अंदर मल्टीप्लाई करके देखें अगर कुछ हो रहा है आपसे यहाँ पे तो, बट सर यहाँ पे तो हमसे कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो आपने ये करके भी देख लिया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे सर इससे तो कुछ फैक्टर हमें फायदा मिल ही नहीं रहा है, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये तो नहीं बनी बात है ना। तो आपके दिमाग में आया अब कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आप देखें, क्या मैं इस पूरे में से, इन दो में से, यहाँ 5 कॉमन ले लूं पहली बात, ठीक है सर 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 4 2x माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है सर ये तो आपने ले लिया। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अब वही जो कहानी हमने कल की थी, ये 5 आप इधर रख लो, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस इस 4 को मैं अंदर 2 लिख सकता हूँ भाई, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत 2 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 5 3x माइनस 4y आप ऐसे ही रहने दो, इस 2 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, कोई दिक्कत। तो सर इसको आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, 3x माइनस 4y, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, 2 2 जा
4x 2 इंटू वाई 2y का होल स्क्वायर। भाई ये 4x माइनस 2y का ही तो होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको 2xy हमने कर दिया, तो इस 2 का, या फिर आप इसको ऐसा मान लो 2 का स्क्वायर है, या फिर आप इसको ऐसा समझो कि जो ये 4 था इसको मैंने 2 का स्क्वायर 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, तो सर इस 2 को भी ऐसे कर दिया हमने 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 जा 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर। कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए ये भी स्क्वायर है, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब तो यहाँ बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर, तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 तो एज इट इज बाहर रहेगा, 3x plus 4x is 7x, 3x plus 4 is 7x, minus 4y minus 2y is minus 6y। ठीक है, minus 4y minus 2y, फिर 3x minus 4y ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x प्लस 2y, माइनस 4x प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई अंदर ऐसी रहने दो, 7x माइनस 6y एंड फाइनल 3 माइनस माइनस x माइनस प्लस माइनस माइनस 2y। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 5 ए फैक्टर, ये वैसे 3 फैक्टर हो गए, 5 हो गया, 7x माइनस 6y हो गया और माइनस x माइनस 2y। आप चाहो तो 5 के मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, अदरवाइज आप 5 को ऐसे भी छोड़ सकते हो। x प्लस ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालो आप x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, या फिर x की पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। चलिए, फैक्टराइज एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू। पहले फैक्टराइज करेंगे एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, हमको ये दिख रहा है। पहले पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो, फिर इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, एक्स की पावर 4 माइनस 16 को एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, तो x की पावर 4 और 16 कैसे करोगे भाई बताओ? दो वाले दिख रहे हैं, तो सर दो वाले को तुम कैसे करते हैं? दो वाले को बहुत इजीली कर देते हैं। ठीक है, करते नहीं करते फॉर्मूले से, जब भी दो वाले आते हैं तो दैट मीन्स आप किसका यूज कर रहे हो? सर हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो जब आप फॉर्मूले का यूज कर रहे हो तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको कैसे करेंगे भाई? यहाँ तो बड़ी दिक्कत आ गई। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8,
इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे आप? तो बच्चों इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, देखो इन दो में से अलग कॉमन ले लो, इन दो में से अलग कॉमन ले लो, ठीक है। तो इधर में से आप x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा, आप यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इज, दोनों के पास एक्स स्क्वायर है ना, तो अंदर बचेगा x प्लस 2 और यहाँ प्लस 4 कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 2, राइट। दोनों जगह सेम बच रहा है, अब ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखोगे ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब डिवाइड कर लो, तो x प्लस 4 को डिवाइड करेंगे सर x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। तो सर ये तो थोड़ा दिक्कत हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कैसे डिवाइड कर लेंगे इसको हम, बताइए। तो इसको जो है x माइनस 4 को थोड़ा और सॉल्व करें, तो आप यहाँ देखें x प्लस 4 तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो अंदर x प्लस 2 बचेगा, प्लस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 2। x माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन, और यहाँ पे x प्लस 2 आपका एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो x प्लस 4 आप ऐसे ही रहने दो, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा और x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, राइट। तो यहाँ अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है x इंटू एक्स, क्योंकि हम हमारा कैंसिल तो हो नहीं रहा तो ऐसे ही चेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8 तो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हो तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। अब क्या करेंगे सर इसको, अब इसमें आप जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड कर दो पूरे को, या तो ऐसा कर सकते हो डिवाइड कर दो, या अगेन इसके फैक्टर कर दो, 4 2 के फैक्टर कर दो तो फैक्टर अलग बन के आएंगे, बट फिर भी मेरे को नहीं लगता कि हम इसको यहाँ पे और अच्छे से फर्दर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसको लिखना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो मेरे लिए काम आसान हो जाता, बट एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर से आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4 मेरा यहाँ है, आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, एंड जो आपके पास ये बचा यहाँ 2x माइनस 12 बचा। आपने देखा इससे भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है ना, इससे भी यहाँ प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। कैसे करेंगे इसको, अभी तो आप देखो मजे की बात आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो आपने कर दिया था है ना, ये आपने पूरी अपने जितना भी आप कर सकते हैं आपने क्या x प्लस 4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 आप इसको कट नहीं कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसको मैं एक्स प्लस टू करके भी नहीं लिख सकता हूँ, है ना। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें एक्स प्लस टू तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, तो इससे भी हम इसको नहीं लिख सकते। तो अब कैसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, बताइए। इतना कॉपी करें पहले, फिर इसके आगे सोचो।
गलती आई समझ में? कहाँ है हमारी गलती? तो कॉपी कर लिया। अब किसी को कॉपी करते करते तो आइडेंटिटी पता लगी होगी कहाँ पे गलती हुई है। तो यहाँ देखिए बहुत इजी, ये इजी था, कोई दिक्कत नहीं। 16 का आपने 4 बना दिया, बट x की पावर 4 का क्या होना था बच्चों? x की पावर 4 का क्या होना था? x की पावर 4 का सर x की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होना था। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो बनता a प्लस बी ए माइनस बी, तो बनता a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। यहाँ तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर दिया, बट इधर करना भूल गया था। तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रहेगा, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रहेगा। तो अब इजी है, वही मैं सोचू कहीं हम गलत कर रहे थे तो ये छूट गया था स्क्वायर लिखना। तो एक्स माइनस 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। सिक्स एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5, क्या लेंगे आप यहाँ पे? कैसे कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे? सर इस तरह का फैक्टराइजेशन तो हमने सीखा ही नहीं, क्यूब वाला, है ना। क्यूब वाला तो हमने सीखा ही नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहले देखो एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लो आप, माइनस 7x माइनस, अब ये तो सीखा है ना जो ब्रैकेट के अंदर है, ये तो आता है आपको करना, कि ये भी नहीं आता बोलो, ये तो आता है ना करना। ठीक है सर, इसको कर लेते हैं। इसको जब आप करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5। तो ये तो आप करते ही हैं सर, है ना। तो ये करते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। x तो 6 5 जा 30, 30 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरे को क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो आप देखेंगे 15 2 जा 30 होता है, 5 6 जा 30 होता है, और कैसे होता है 30 सर? और 30 कैसे आता है? तो और भी आपको 30 10 3 जा 30 आता है। आपको ये चीजें नहीं आ रही है तो आप फैक्टर ऐसे कर लो, है ना। यहाँ से चीजें इजी मिल जाती है। देखो 10 3 जा मिल गया, जैसे 5 3 जा 15, 15 और 2 से बात नहीं बनती, क्योंकि मुझे तो 7 चाहिए। ठीक है, तो इस बार चेंज करते हैं सर, इस बार करता हूँ मैं 3 2 जा 6, 6 और 5, 6 और 5 30 तो होता ही है, बट 6 और 5 11 होता है, और 6 में से 5 गए 1 होता है, बट मुझे 7 चाहिए। तो इस बार चेंज करते हैं, इन दो को लेते हैं, 5 2 जा 10 माइनस 3, तो सर 10 माइनस 3 7 होता है, ये मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। तो मेरे को मेरे नंबर मिल रहे हैं, बट मेरे को माइनस का 7 चाहिए, तो उसको आप माइनस का 10 करो, प्लस का 3 करो, तो माइनस का 7 मिल जाएगा। और अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 30 भी मिल जाएगा। आपको दोनों चीजें यहाँ पूरी हो रही है। तो 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 5, तो x यहाँ से आप क्या 2x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 3x माइनस 5, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लें, 3x माइनस 5। तो अब आपको सब चीजें यहाँ पे कॉमन देखिए, 3x माइनस 5 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2x प्लस, तो ये तीन क्या हो गए आपके, इसके फैक्टर्स हो गए। अच्छा, अगर किसी को ये कहानी समझ में नहीं आई, कौन सी कहानी, ये कहानी समझ में नहीं आती है कि सर जो ये वाला पार्ट आपने कराया माइनस से, ये हमें समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, इसका एक और तरीका है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, आपको साइन से रिलेटेड है कि माइनस प्लस साइन कैसे बदले। हमें 10 3 30 में 10 में से 3 के साथ मिल गया ना, बात खत्म। तो 10 और 3 मिल गया था आपको, तो कोई बात नहीं, जो साइन है उसको ऐसे ही रहने दो, 10x माइनस 3x आप लिख दो, जो आपको मिला, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब आप यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो एक खुद चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस, आ गई वही चीज वापस, माइनस 10x प्लस 6x, बस एक स्टेप और ज्यादा इसमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे पहले से करा रखी है। चलिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखेंगे। द एरिया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट से फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। थोड़ा इसमें कॉमन सेंस लगाइएगा,
ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस में लगाना एंड यू विल गेट योर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम भी ट्राई कर रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।